आज रिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आज फाइनली इतनी कोशिशों के बाद वो अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने जा रही थी, वो भी वृंदावन सोसाइटी। कितनी रिहायशी और सुंदर सोसाइटी है, ये सब सोच सोच कर ही उसके दिलों दिमाग में मस्ती छाई हुई थी। सारा सामान दोपहर तक नए घर में शिफ्ट हो गया था। रिया अपने पति और 2 बच्चों सोनल और दीप के साथ सामान रखने में लगी थी। शाम तक सारा सामान रखने के बाद चारों पूरी तरह से थक गए थे, इसलिए खाना होटल से मंगवा लिया। अब सब मिलकर शांति से खाना खा रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। लगता है कोई आया है, रिया ने कहा। हाँ शायद, मैं देखता हूँ, मोहित बोले। मोहित ने जाकर दरवाजा खोला और देखा तो बाहर कोई नहीं था। मोहित को ये अजीब लगा क्योंकि उनके फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट थे। उनके सामने वाला फ्लैट नंबर 329 खाली था, तो फिर बेल किसने बजाई? मोहित यही सोच रहे थे कि रिया ने आवाज लगाई। कौन है मोहित? कोई नहीं कहते हुए मोहित अंदर आ गए। रिया ने फिर पूछा, कौन था? पता नहीं यार, बाहर तो कोई नहीं था, मोहित ने कहा। तो फिर डोरबेल किसने बजाई? रिया बोली। अरे होगा कोई, छोड़ो, अब खाना खाने दो मुझे, मोहित ने झुंझला कर कहा। सबने मजे से खाना खाया और फिर दोनों बच्चे सोने चले गए। रिया प्लेट्स उठाकर किचन में बर्तन साफ करने चली गई और मोहित हॉल में ही बैठकर टीवी देखने लगे। लगभग 10 बज रहे थे कि फिर डोरबेल बजी। रिया चौंकी और किचन से बाहर आई। मोहित ने जाकर देखा तो बाहर फिर कोई नहीं था। मोहित ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आ गए। कौन था मोहित? रिया ने पूछा। पता नहीं यार, मोहित बोले। तो फिर ये बार बार बेल कौन बजा रहा है? रिया बोली। शायद कॉलोनी के बच्चे होंगे, मोहित ने कहा। बच्चे? और इस वक्त 10:15 बज रहे हैं मोहित। इस वक्त बच्चे ऐसी मस्ती कैसे कर सकते हैं? और फिर हमारा तो पूरा फ्लोर खाली है, जरूर कुछ गड़बड़ है, रिया ने सीरियस होते हुए कहा। अरे कुछ नहीं है रिया, बच्चे ही होंगे, नीचे या ऊपर की फ्लैट की बेल बजा के भाग जाते होंगे। हम नए नए शिफ्ट हुए हैं ना, सो हमें परेशान करने के लिए कर रहे होंगे। तुम टेंशन ना लो डियर, मैं कल सेक्रेटरी से बात कर लूंगा। अब चलो सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है, कहते हुए मोहित अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। रिया का मन अब भी ये बात मानने को राजी नहीं था, पर आखिर वो उस टाइम कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुपचाप जाकर सो गई। आधी रात करीब 12 बजे अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज आने लगी, जिससे चौंक कर रिया हड़बड़ाकर उठ गई और घबराकर मोहित को उठाने लगी। मोहित! क्या हुआ रिया, क्यों चिल्ला रही हो यार? मोहित सुनो, किचन से कैसी आवाजें आ रही हैं? आवाजें? मुझे तो कोई आवाजें नहीं आ रही हैं। तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। सो जाओ शांति से, और मुझे भी सोने दो। नहीं मोहित, मैंने कोई सपना नहीं देखा यार, सीरियसली प्लीज मेरा यकीन करो, किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आ रही थी। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू रिया? चलो मेरे साथ और बताओ मुझे कहाँ हैं आवाजें? मोहित झुंझलाते हुए रिया का हाथ पकड़कर किचन में से ले आया। जैसे ही वे दोनों किचन में आए, उनके होश ही उड़ गए। पूरा का पूरा किचन बिखरा पड़ा था। क्रॉकरी सेट जमीन पर टूटे पड़े थे। कांच के गिलास, चीनी, मिट्टी के महंगे कप प्लेट्स सब टूट चुका था। यह देखकर रिया रोने लगी और बोली, मैंने कहा था ना रोहित, किचन में कोई है। मोहित को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने रिया को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी रिया, पर आखिर ये कर कौन रहा है? कोई चोर तो नहीं घुस आया है फ्लैट में? जरा देखो, कुछ चोरी तो नहीं हो गया? रिया और मोहित ने पूरा घर चेक कर लिया, सब सही था, कोई चोरी नहीं हुई थी। मोहित, सब ठीक है, कुछ चोरी नहीं हुआ है, और वैसे भी कोई चोर भला बर्तन गिराकर हमें क्यों उठाएगा? कोई तो जरूर है यहाँ पर, डरती हुई रिया बोली। आखिर क्या हो सकता है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दोनों अभी ये बात ही कर रहे थे कि फिर से डोरबेल बजी। रिया और मोहित फिर चौंके। घड़ी में देखा तो रात के 12:45 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? मोहित बोला। बच्चे तो नहीं ही हो सकते हैं मोहित, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था,
रिया ने हाफते हुए कहा। तो दोस्तों, आखिर क्या वजह थी रात के 1 बजे बर्तन गिरने की और क्या वजह थी बेल बजने की? होगा इन सारी चीजों का खुलासा अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।